इधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि बटोगे तो कटोगे। और जब यह बयान सामने आया था, अब पोस्ट सामने आया है कि समझदार को इशारा ही काफी है। पोस्ट में बंटवारे से पहले का भारत भी दिखाया। पोस्ट के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, तो उन्होंने लिखा है समझदार को इशारा ही काफी है। देखिए ये पोस्ट किया हुआ है कि किस तरह के पहले का भारत। देखिए पाकिस्तान जब अलग हुआ और भारत का एक अलग नक्शा हुआ, भारत के आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। और देखिए किस तरह से हिस्से काटे जा रहे हैं, ये भी इसमें दिखाया जा रहा है। पूरी तरह से हिंदू को अलग अलग हिस्सों में काटा गया है। ये एक पोस्ट है और उसमें लिखा है कि समझदार को इशारा ही काफी है। पहले एक और उन्होंने बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे। इसके बाद भी काफी विवाद हुआ था। चलिए वो बयान भी सुनते हैं। बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से। के मिश्रा जी है, मीडिया सलाहकार है कांग्रेस की तरफ से। अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हितेश जी आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए 2 बार उन्होंने बात कही, हालांकि तमाम लोग ये कहते आ रहे हैं, लेकिन एक बड़े राजनेता के तौर पर अगर कोई बात करता है तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। आप किस तरह से इसको प्रेजेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो देख रहा था ध्यान से, तो पहली तस्वीर में तो मुझे ऐसा लगा जैसे जिन्ना टाइप कोई व्यक्तित्व बनाने का प्रयास हुआ है। और जिन्ना ने जो तस्वीरें दिख रही है ना, इसमें उसने विभाजन कराया धर्म के नाम पर। तो विभाजन कराने में 2 देश बन गया था, पाकिस्तान बांग्लादेश। अंत में जाके फिर ये जो दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें दाढ़ी बढ़ा के राहुल गांधी टाइप कुछ ऐसा व्यक्तित्व मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोगों को अलग अलग सबकी जाति पूछो भाई, जातिगत जनगणना होना चाहिए, ओबीसी अलग होना चाहिए, ब्राह्मण अलग होना चाहिए, ये और वो पूरा जो एक जहर बोया जा रहा है ना देश में जातियों के नाम पे, चुनाव में बार बार इस तरीके की बात करना। तो ये फिर कांग्रेस की ऐसी चाल दिखाई दे रही है जिसमें कि पूरे समाज को अलग अलग वर्गों में बांट देना। तो स्वाभाविक है कि भाई जितना अपन बटेंगे वो अंत में जो बढ़ती जाती है और नेताओं के चक्कर में देश के विभाजन हो तो जाते हैं। क्या ये नेशनल मुद्दा अब इसको बनाया जा रहा है? नेशनल मुद्दा हो गया ये, बटोगे तो कटोगे, ये जो नारा है। ये है ही ना मुद्दा भाई। कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, कांग्रेस का आजादी के समय में भाई नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने की जल्दी थी। उनको लगा कि जिन्ना की बातों के सामने नहीं हो पाएगा, जबकि आपको याद हो महात्मा गांधी जी ने तो मना कर दिया था। उन्होंने कहा था मेरी लाश पे बंटवारा होगा। ऐसा कभी कोई डायलॉग आपने नेहरू जी के बिहाफ पे सुना? उन्होंने तो स्वीकार किया और वो मनोनीत प्रधानमंत्री बने अंग्रेजों के मिश्रा जी से जान लेते हैं। मिश्रा जी देखिए, सीधा सीधा हमला कांग्रेस की तरफ है, इशारा पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ से। क्या कुछ कहेंगे इस बयान के बारे में, इस पोस्ट के बारे में? देखिएगा ललित जी, यह हमला कांग्रेस पर नहीं है। जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली है, वो लोग यदि बटोगे या तो कटोगे यह नारा यदि दे रहे हैं, वो लोग राष्ट्रद्रोह के समकक्ष कुकृत्य कर रहे हैं। अब चूंकि सरकार इनकी है, इनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? मगर इन चीजों को राजनैतिक आधार पर नहीं, एक अराजकता परोसने के आधार पर लेना चाहिए। और ये बहुत गंभीर और अक्षम्य अपराध है, क्योंकि जब संविधान की शपथ लेने वाले लोग इस तरह के अराजक नारे लगाकर अपनी राजनीतिक कुंठा को प्रदर्शित करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि पूरी तरह यह राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह के समकक्ष है। जी मिश्रा जी, ये तो खैर आप मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब इसका क्या काट निकालेगा? मतलब डायरेक्टली आप इसका विरोध करने जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? देखिएगा ललित जी, आप तो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को दिल्ली में देख कर आए हैं जी। कोई भी व्यक्ति इन बयानों को जब बुद्धिमानी से ग्रहित नहीं कर रहा है तो कांग्रेस इसमें क्या करेगी? अब ये देश की जनता को समझना है कि वो इस आधार पर किसको डरा रहे हैं, किसे डराना चाह रहे हैं, अराजकता किसके लिए परोसना चाह रहे हैं, संविधान विरोधी काम किस लिए करना चाह रहे हैं।
चलिए और बहुत अभी हमारे मित्र हितेश वाजपेयी जी जिन्ना का जिक्र कर रहे थे, जी जी तो जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने कौन गया? हम थोड़ी गए। हम्म तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, हम्म तो कश्मीर में कौन कह रहा था कि मुहर्रम पर और ईद पर दो गैस कनेक्शन मिलेंगे? ये तुष्टीकरण नहीं है। जी हितेश जी, आप क्या कहेंगे? देखिए कश्मीर पर उन्होंने एक सवाल दागा है बीजेपी की तरफ, आप मुहर्रम के बारे में कह रहे थे, क्या ये तुष्टीकरण नहीं था? आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस। देखो ललित जी, गोल गोल बातें करने का कोई मतलब नहीं है। राज जी ने बहुत स्पष्ट बात रखी, एक तथ्यात्मक रखी। जिन्ना कांग्रेस के आदमी थे, तो सबको पता है कि वो आगे बढ़ना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर नेहरू जी की महत्वाकांक्षा थी, वो बॉर्न विद द सिल्वर स्पून थे, खूब पैसा था उनके पास, तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है ना। और उसका विरोध सोचिए महात्मा गांधी जी तक ने किया, ऐतिहासिक तथ्य। इसलिए तो जिन्ना को दिखाया जा रहा है, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिए धर्म के आधार पे। तो कांग्रेस तो सत्ता में रहने के लिए टुकड़े करती है, काट देती है देश को। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बातें कही देखिए वो आम लोगों तक पहुंच चुकी है। अब ऐतिहासिक तथ्य को लोग किस तरह से देखते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका भी, के मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।